सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग के बारे में और रेंडर सेटिंग के बारे में। तो पिछली वीडियो जो थी हमारी वो लाइट के बारे में थी कि हमने कैसे लाइट लगाई थी और कैसे हमने उसमें नेचुरल लाइटिंग ऐड की थी। आज की वीडियो होने वाली है कैमरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी लाइट। आपको इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, लाइक लाइट, कैमरा और रेंडर सेटिंग। अगर आपकी एक भी चीज़ इधर उधर हुई लाइक सेटिंग्स के अंदर, तो आपको वो पूरा सीन में लाइट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं आपको वो करके दिखाऊंगा आज अपने सेटअप में। जो भी मैंने पिछले वाली लाइट वाली थी उसकी ही मैं कैमरा सेटिंग और रेंडर सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सीन है, इसमें हमने लाइटिंग की थी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अपनी रेंडर सेटिंग बताने वाला हूँ। उसके बाद ही मैं आपको अपनी कैमरा सेटिंग बताऊंगा ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्या किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी रेजोल्यूशन डाल देता हूँ लाइक 1000x750। यहाँ से आप इमेज का एस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 1.3 कर देता हूँ जो कि पहले था। ठीक है, अब आ जाते हैं। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं छेड़ना है, एक चीज़ कर लेना आपको याद रखना है, असाइन रेंडर पे जाकर यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एर्नोल्ड होता है, आपको यहाँ पर ये स्कैन लाइन रेंडर कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने वीरे पर। वीरे में आपको सबसे पहले जाना है इमेज सैम्पलर। ये आपको प्रोग्रेसिव मिलेगा, ऐसे करके आपको पहले कर देना बकेट नन। यहाँ पे हम शेडिंग रेट कर देंगे 6। नीचे आ जाना सैम्पलर में, यहाँ पर हम 15.005। आपको हमेशा याद रखना है कि ये नॉइज थ्रेशोल्ड जो है वो 0.005 ही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इमेज फिल्टर में। इमेज फिल्टर में सबसे अच्छा जो आजकल चल रहा है वो है वीरे लैंकोस फिल्टर। जब तक वीरे का खुद का ये फिल्टर नहीं आया था, उससे पहले हम कैटमूड रोम यूज़ करते थे एंड यहाँ पे एरिया यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं। एंड मेरे को सबसे अच्छा जो है वो वीरे लैंकोस फिल्टर ही लगता है, तो इसलिए मैं इसको ही यूज़ करता हूँ। इन्वायरमेंट में हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये एक्सटीरियर के लिए होता है। और अब आ जाते हैं हम अपनी कलर मैपिंग पे। कलर मैपिंग पे गाइस आप ऐसे इसको रेनहार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एक्सपोनेंशियल करिए, क्योंकि अगर आपकी लाइट कहीं से कम ज़्यादा हो रखी है, लाइक अगर वो ज़्यादा हो रखी है तो वो बर्न करेगा इमेज के अंदर। एक्सपोनेंशियल हम उसको सेलेक्ट कर बर्ननेस जो है हम अपनी कम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे डार्क मल्टीप्लायर 1, ये भी 1। यहाँ पे हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे कलर मैपिंग ओनली नो गामा, और यहाँ से हम इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपने GI पर। GI पे यहाँ पर आपको पहले ब्रूट फोर्स मिलता है, हम इसको इरेडियंस कर देंगे। इरेडियंस में आप पे हम इसको वेरी लो कर देंगे। इसमें आप वेरी हाई तक भी जा सकते हैं अगर आपका रेंडर PC अच्छा है। लाइक अगर आपका PC का अच्छा ग्राफिक कार्ड है, सब कुछ उसमें बढ़िया है, तो आप इसको वेरी हाई करिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन क्वालिटी और अच्छी आएगी। मैं इसको वेरी लो करके चलता हूँ, ये भी अच्छी एक क्वालिटी दे देता है हमें। और लाइट कैच हमें यहाँ पे रखना है 1000। आप इसको 200 करोगे तो ये थोड़ी सी कम क्वालिटी रहता है इसका, आप इसको 1000 कीजिए। एंड यहाँ पे हम इसको और कुछ नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद रहते हैं हम सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे मिलेगा, आपको यहाँ पे एडवांस कर देना है। और जितनी आपकी रैम है आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक जैसे मेरे पास 8 GB है, तो मैं इसमें प्रॉपर पूरी 8 GB यूज़ करता हूँ। वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं 5K रेंडर निकालता हूँ अपने लैपटॉप पर, तो मैं इसकी पूरी 8 GB की रैम यूज़ करता हूँ यहाँ पर। लाइक आप इसको हाफ कर सकते हैं, आपकी जितनी भी रैम है। मैं इसको भी 4000 कर देता हूँ। वो थोड़ा टाइम में फ़र्क रह जाता है, उस चीज़ से याद रखना आपको। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे डिनोइज़र। कई लोग कह रहे थे मुझे कि मेरी इमेज ब्लर आ रही है, तो इसी वजह से ब्लर आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पर डिनोइज़र ऐड नहीं किया है। अगर आप डिनोइज़र ऐड कर लेंगे तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर आएगी। मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये हमारी फाइनल रेंडर सेटिंग्स है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने कैमरा सेटिंग्स के बारे में। रेंडर सेटिंग हमारी पूरी हो चुकी है एंड यहाँ से अब हम आ जाएंगे अपनी कैमरा सेटिंग पे। तो आप ये कैमरा सेटिंग देख सकते हैं, ये मैंने एक कैमरा लगाया हुआ है एंड इसमें मैंने क्लिपिंग करी हुई है। क्लिपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ये दीवार है, अब हम इसको अगर कैमरे को दीवार के अंदर लगाएंगे तो वो हमें इमेज एस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे कर देता हूँ और मैं इसकी क्लिपिंग कम कर देता हूँ, मतलब ऑफ कर देता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसे हमें नहीं चाहिए।
हमें प्रॉपर कैमरा चाहिए जो कि पूरा सीन हमें दिखाए हमारे सीन के अंदर। तो यही हमें इसी तरीके से रखना है, आप ये देख सकते हैं। एंड अब हम आ जाते हैं अपनी कैमरा सेटिंग पे। एक चीज़ और गाइज याद रखना, कैमरा की जो हाइट होती है, स्टैंडर्ड हाइट हम लेके चलते हैं 3 फुट 11 इंच। आप अपने सीन के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब आप जब भी कैमरा सेटिंग करेंगे आपको हमेशा याद रखना है कि 3 फुट 11 इंच पे कैमरे की हाइट होनी चाहिए। लाइक आप ये देख सकते हैं, ये 3 फुट 11 इंच है। तो अभी तो यहाँ पर मैंने कम करी हुई है 3 फुट 3 इंच। मतलब आपको सबसे पहले 3 फुट 11 इंच ही रखनी है। उसके बाद से अगर आपका सीन बड़ा है, लाइक सीलिंग इसकी बड़ी थी 10 फुट के अराउंड थी, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा नीचे करा है ताकि वो पूरा सीन जो हमारा उसमें आ जाए। अब मैं अगर इसको 1 मिनट, आप ये देखते हैं 3 फुट 3 इंच है। अब मैं इसको अगर 3 फुट 11 इंच कर दूंगा तो ये अजीब सा हो जाएगा, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ये सीन जो है प्रॉपर दिखेगा इसमें। आप इसकी हाइट जरूर अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं अपनी कैमरा सेटिंग्स के बारे में। कैमरा सेटिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी लाइट की सेटिंग्स है या रेंडर सेटिंग्स है। इन तीनों का मिक्सचर करके ही, बैलेंस करके ही हमारा जो सीन है वो एक प्रॉपर रियलिस्टिक जाता है। अदरवाइज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एक चीज़ अच्छी करोगे और दूसरी जो चीज़ है वो ख़राब कर दोगे। तो आप ये देखिए, फील्ड ऑफ व्यू मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मली हम स्टैंडर्ड रखते हैं अपना 55। तो आप ये देख सकते हैं, मैं चाहे तो कैमरा भी आसपास कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको 45 कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा रहे। आप इसको अगर आप 60 कर दोगे तो आप ये देख सकते हैं और ये दूर चला जाएगा। तो आपको इसके मतलब आपको वैल्यूज़ डाल के देखनी है कि आपके कैमरा के हिसाब से आपको क्या सही लग रही है। लाइक मैं 45 कर देता हूँ। तो ये हमारा सीन आ चुका है। फिल्म गेट का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा कैमरा है, फिल्म गेट से क्या होगा आप ये देखना, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन जो होती है वहां से, जैसे आप इसको यहाँ पर रखोगे, मैं आपको कैमरा के हिसाब से समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन का मतलब यहाँ पे होता है कि यहाँ से जो है फोकस रहेगा और यहाँ पे आके इसके इस तरफ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए, ये फोकस जो है वो यहाँ से शुरू होएगा, यहाँ से फोकस बजेगा मतलब, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की इमेज है वो क्लियर रहेगी। तो आपको ये एडजस्ट करके रखनी है। जैसे जितना मैं इसको, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है, ये जहाँ पर आप इसको लेके जाओगे वहाँ से ही ये फोकस जो है मतलब क्लियर करेगा अपनी इमेज को। लाइक ये एक पाथ है। जैसे मैं इसको यहाँ से 36 कर देता हूँ और यहाँ से इसको 45 कर देता हूँ। तो मेन आपको ऐसे ही रखना है। अगर आप इसी फाइल के अंदर देखना चाहते हैं, ये जितना आगे पीछे करोगे आप, जैसे आप यहाँ से करोगे तो ये यहाँ से पूरा क्लियर इमेज आएगा। आप इसको और पीछे करोगे तो और क्लियर आएगा। आप इसको बिल्कुल आगे करोगे तो यहाँ का पीछे का थोड़ा सा ब्लर आएगा और यहाँ तक का सारा क्लियर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपने सीन के हिसाब से आप इसको रखिए। आप हमेशा इसको ये रखिए कि 40 to 45 के बीच में ही ये वैल्यूज़ रहनी चाहिए, इससे ऊपर आप मत जाइए। देन आ जाते हैं अपनी फिल्म स्पीड पे। आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये 100 ही रहनी चाहिए एंड F नंबर भी 8 रहना चाहिए। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं थोड़ी सी इसकी टेस्ट रेंडर सेटिंग कर देता हूँ ताकि हमारा रेंडर जो जल्दी निकले। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर लाइटिंग है। अब कैमरा की इस सेटिंग से आप देखना मैं क्या करता हूँ। आपकी लाइट अगर कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से शटर स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 200 आती है। आप 200 पे उस पर रेंडर देखिए, आपको ये बिल्कुल डार्क सीन हो जाएगा। तो F नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैमरा सेटिंग के अंदर लाइटिंग बढ़ाने या कम करने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कम है, मैं इसको और थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइक 100। थोड़ी सी लाइट हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इसके अंदर भी। ठीक है गाइस,
आप इसको और कम कीजिए। ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको 10 रखा है, तभी मेरा जो है वो सीन है प्रॉपर लाइटिंग इसके अंदर आ रही है। एंड उसके बाद आपको हमेशा इस बटन को ऑन करके रखना है, ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट। अगर आपका सीन थोड़ा भी उल्टा सीधा हो रखा है तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए, वो हमेशा कैमरा जो है बिल्कुल सीधा रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर वाइट बैलेंस, ये हमारा D65 रहेगा। एक्सपोजर जो है वो हमारा फिजिकल एक्सपोजर रहेगा। एंड क्लिपिंग दिखाता हूँ आपको। एंड एक हमारी मेन सेटिंग होती है क्लिपिंग। अगर आपके कैमरा के बीच में एक दीवार आ रही है और आपको उस दीवार के आगे का जो है सीन चाहिए, तो आपको क्लिपिंग ऑन करनी पड़ेगी। आपको पता कैसे लगेगा कि क्लिपिंग ऑन है? आप ये देख सकते हैं, ये रेड लाइट होती है, लाइन सॉरी, ये रेड लाइन है, मेरी दीवार यहाँ पर है और आप ये देख सकते हैं ये रेड लाइन जो है यहाँ पर वॉल है, और मैंने इस रेड लाइन को कम ज़्यादा कर कर, आप ये देखते हैं यहाँ से इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आप इसको हल्का सा वॉल से आगे कर दीजिए। यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अगर बंद कर दूंगा तो फिर वो मेरा जो सीन है वो प्रॉपर नहीं दिखेगा, मुझे वॉल दिखेगी उसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्लिपिंग ऑन करके ही अपनी जो सीन है उसमें कैमरा लगाना है। अगर आप वॉल से पीछे है, अंदर है, तो फिर आपको इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बंद करके रखिए। एंड अगर आप इसी फाइल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये फाइल जो है वो पेड है, ये आपके लिए 100 रुपीज़ पर फाइल है। आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं 3D इंडिया हाउस के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से और भी मॉडल्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक एक कर सारे मॉडल्स के बारे में जो मैंने वहाँ पर डाले हैं मैं उस पर वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो आप मेरे से मैसेज कीजिए, मैं आपको इस फाइल का जो लिंक है वो दे दूँगा एंड आप उस फाइल में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस कुछ यही थी मेरी कैमरा सेटिंग और रेंडर सेटिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अगले एक सीन के साथ में। थैंक यू गाइस।